हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज वीडियो हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर कुर्ती, जिसके लिए यहाँ पे मैंने प्रिंटर फैब्रिक लिया हुआ है जो है 2.5 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने इस तरह से फोल्ड किया हुआ है। सबसे पहले हम टॉप का पार्ट कट करेंगे। तो यहाँ से शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी 7 इंचेस। आर्म होल भी मिलूंगी यहाँ पे 7 इंचेस। तो 7 इंचेस डाउन पे हमें इस तरह से मार्क कर लेना है। दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे लेना है हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं लूँगी यहाँ पे 11 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाई 4 करके उसमें आपको 2 इंचेस ऐड करना है सीम अलाउंस के लिए। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ में लूँगी यहाँ पे 15 इंचेस, और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी 10 इंचेस। उसके बाद यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल हमने लिया था 7 इंचेस, उसका हाफ होता है 3.5। यहाँ से हमारा आर्म होल का कर्व शुरू होगा, तो राउंड शेप देते हुए मैंने आर्म होल को ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पे 4.5 इंचेस, और लेंथ में लूँगी यहाँ पे 1.5 इंचेस। और यहाँ पे राउंड शेप ड्रॉ करेंगे हम। तो यहाँ पे शेप को हमने ड्रॉ कर लिया है, इस पार्ट को हम कट करेंगे। तो शेप को हमने इस तरह से कट कर लिया है, इसे हम ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह के दो पीस हैं। अब देखिए, बॉटम को कट करने के लिए फैब्रिक को मैंने फिर से 4 फोल्ड किया हुआ है। अब ये जो टॉप का पार्ट कट किया था उसे 2 फोल्ड करके यहाँ पे रख के हम इसे मार्क कर लेंगे। उसके बाद इस लाइन को क्रॉस में एक्सटेंड कर लेना है हमारी लेंथ तक। तो बॉटम के पार्ट की लेंथ मैंने ली है यहाँ पे 35 इंचेस। उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आपको हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह से यह हमने बॉटम का पार्ट मार्क कर लिया है। इस पार्ट को हम कट करेंगे। तो मैंने इस तरह से बॉटम के पार्ट को कट कर लिया है, इसे हम ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद इस तरह के हमारे पास दो पीस हैं फ्रंट और बैक के लिए। अब देखिए, स्लीव्स को कट करने के लिए फैब्रिक को हमने इस तरह से 4 फोल्ड में रखा हुआ है। जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है उसे मैंने इस तरह से रखा है। अब यहाँ से हम लेंथ को मार्क करेंगे। तो मैं लूँगी 10 इंचेस। अब यहाँ से चौड़ाई हमें लेनी है 9 इंचेस। तो 9 पे हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। यहाँ से 3 इंच पे हम इस तरह से मार्क कर लेंगे, और यहाँ तक हम स्लीव्स का शेप ड्रॉ करेंगे जहाँ तक हमने मार्किंग की है। यहाँ पे आएगी हमारे स्लीव्स की चौड़ाई, वो मिलूंगी यहाँ पे 6.5 इंचेस। उसके बाद यहाँ से हम शेप को ड्रॉ कर लेंगे दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए। इसे हमें कट करना है। इस पार्ट को हम कट कर लेंगे। तो स्लीव्स को मैंने इस तरह से कट कर लिया है। हमारे पास इस तरह की दो स्लीव्स हैं। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले जो हमारा फ्रंट का टॉप पार्ट है उसमें हमें पैटर्न करनी है, जिसके लिए यहाँ से 3 इंचेस डाउन पे इस तरह से मार्क कर लेंगे। उसके बाद वापस इस तरह से 3 इंचेस डाउन पे एक मार्क करेंगे, और यहाँ से हम 3 इंचेस के डिफरेंस पे मार्किंग कर लेंगे। और यहाँ से भी मैं 3 इंचेस पे एक मार्क कर लूँगी। अब यहाँ पे हमें पैटर्न करनी है, जिसके लिए यहाँ पे इस तरह से क्रॉस में आपको वी शेप में लाइन को ड्रॉ कर लेना है। इसी तरह से यहाँ पे भी हम वी शेप में ड्रॉ करेंगे लाइन को। तो जहाँ जहाँ पे हमने मार्किंग की है वहाँ पे हम वी शेप में इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें लेस लगानी है।
तो इस तरह से मैंने गोटा पट्टी ली हुई है, जिससे यहाँ पे आपको जहाँ पे भी हमने मार्किंग की है, लाइन को ड्रॉ किया हुआ है, उसके ऊपर हम इस पार्ट को रखेंगे और हमें कहाँ तक इसे रखना है जिसकी मार्किंग हम कर लेते हैं। तो यहाँ से आपको 2 इंचेस पे एक मार्क कर लेना है, तो शोल्डर का हम 2 इंचेस लेंगे और इस लाइन को हम नीचे तक ड्रॉ कर लेंगे। इस तरफ भी आपको 2 इंचेस पे मार्क कर लेना है और इस लाइन को हम नीचे तक स्ट्रेट एक्सटेंड कर लेंगे। तो जहाँ तक जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की वहाँ तक ही हम जो हमने लेस ली हुई उससे रखेंगे। तो इसके ऊपर आपको बस इस तरह से सिलाई करनी है और यहाँ से वी शेप में आपको सिलाई कर लेना है। उसी तरह से यहाँ पे भी आपको वी शेप में सिलाई करनी है, यहाँ से यहाँ तक आपको यहाँ तक ही लगानी है लेस को। तो लेस को यहाँ पे मैंने इस तरह से फिक्स कर लिया है। अब इस तरह का मैंने बेल्ट तैयार किया हुआ है, इसे यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको सिलाई करके फिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे भी हम इस तरह से स्ट्रिप को रखेंगे और सिलाई कर लेंगे और इसी तरह से आपको बीच में भी इसी तरह से स्ट्रिप को रखना है और सिलाई कर लेना है। तो ये हमने सिलाई लगा दी है। अब हमें शोल्डर फिटिंग करनी है। तो सबसे पहले इसकी हम नेक को तैयार कर लेंगे। तो इस तरह की बाय स्ट्रिप हमने कट की है, जिसे हम इसके ऊपर उल्टा रख के सिलाई कर लेंगे और उसके बाद हम इसे बैक साइड पे टर्न करके डबल फोल्ड कर लेंगे। तो हमारा इतना नेक तैयार हो जाएगा। तो नेक को हमने इस तरह से तैयार कर लिया है। अब जो हमारा बैक का पार्ट है उसमें हम इस तरह से अप्रॉक्स 4 इंचेस तक मैंने इस तरह से कट लगा दिया है। और यहाँ पे हम शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से आपको आप चाहे अपनी मर्जी से यहाँ पे शेप ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने इस तरह का शेप ड्रॉ किया हुआ है लीफ शेप का। तो ये हो जाएगा हमारा बैक का पार्ट। अब जो हमने शेप ड्रॉ किया है उसे हम इसी तरह से तैयार करेंगे। तो उसी शेप का हमने स्ट्रिप तैयार किया हुआ है, जिसे हम इसके ऊपर उल्टा रख के सिलाई कर लेंगे और उसके बाद हम इसे बैक साइड पे टर्न कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमने शेप को तैयार कर लिया है। अब इसके ऊपर जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसे हम उल्टा रख के सिलाई करेंगे। यहाँ पे आपको सिलाई करनी है दोनों तरफ। तो मैंने शोल्डर फिटिंग यहाँ पे कर ली है। अब हम यहाँ पे कॉलर लगाएंगे। तो यहाँ से हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से 3 इंचेस पे हम मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे एक मार्किंग लगा देंगे, यहाँ से हम कॉलर को लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से कॉलर की लेंथ हमें मेजर करनी है। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है 5.5 इंचेस। तो 6.5 इंचेस की हम 2 स्ट्रिप कट कर लेंगे कॉलर बनाने के लिए। तो इस तरह की 2 स्ट्रिप हमने कट कर ली है। इसे हम उल्टा करके दोनों तरफ से सिलाई कर लेंगे और यहाँ पे भी आपको उल्टा करके दोनों तरफ से सिलाई करनी है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है इस तरह से। इसे हम इस तरह से टर्न कर लेंगे राइट साइड पे। अब यहाँ से हम हल्की सी सिलाई को ओपन कर लेंगे और एक तरफ से आपको कॉलर को लगाना स्टार्ट करना है। तो जहाँ से हमने मार्किंग की थी वहाँ से हम इस तरह से एक तरफ से कॉलर को फिक्स कर लेंगे। तो एक तरफ से आपको सिलाई करनी है, यहाँ से हम ओपन कर लेंगे। इस पार्ट को हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और यहाँ तक आपको सिलाई करनी है। उसके बाद जो हमारा दूसरा एंड है उससे हमें बैक साइड पे इस तरह से डबल फोल्ड करना है
और इस तरह से आपको सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा कॉलर फिक्स हो जाएगा। दूसरा एंड हम इस तरह से बैक साइड पे डबल फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने कॉलर को फिक्स कर लिया है दोनों तरफ। अब यहाँ से हम इस तरह से स्लीव्स को उल्टा रखेंगे और यहाँ पे सिलाई करके हम स्लीव्स को जॉइन करेंगे और उसी तरह से यहाँ पे भी स्लीव्स को आपको उल्टा रख लेना है और दोनों तरफ से आपको सिलाई कर लेनी है। स्लीव्स को जॉइन करने के बाद हम स्लीव्स की बॉर्डर फोल्ड करेंगे। तो सिंपली से बैक साइड पे आपको डबल फोल्ड करके सिलाई करना है। तो यहाँ पे हमने स्लीव्स को जॉइन कर लिया है। अब हम बॉटम को जॉइन करेंगे। तो यह है हमारा बॉटम का पार्ट। इसके ऊपर हम टॉप का पार्ट उल्टा रखेंगे और यहाँ पे आपको सिलाई करके टॉप और बॉटम को जॉइन करना है। उसी तरह से ये जो हमारा बैक का पार्ट है उसके साथ हम बैक का बॉटम जॉइन करेंगे। तो टॉप और बॉटम को हमने इस तरह से जॉइन कर लिया है। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे, जिसके लिए हमने इसे रॉन्ग साइड पे टर्न कर लिया है। यहाँ पे मैं लूँगी चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं लूँगी यहाँ पे 19 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे हाफ करके आपको 1 इंच ऐड करना है लूजिंग के लिए। यहाँ पे मैं लूँगी कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी यहाँ पे 16 इंचेस। तो यहाँ पे भी आपको 1 इंच लूजिंग के लिए ऐड करना है हाफ करके। यहाँ पे लूँगी मैं स्लीव्स की चौड़ाई, वो मैं लूँगी यहाँ पे 5.5 इंचेस और हम तीनों पॉइंट्स को इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। और उसके बाद इस पॉइंट को आपको क्रॉस में एक्सटेंड कर लेना है 1 इंच के डिफरेंस पे। यहाँ पे भी मैं लूँगी 5.5 इंचेस और उसके बाद हम सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे और इस लाइन को आपको नीचे तक क्रॉस में एक्सटेंड कर लेना है नीचे तक। यहाँ पे आपको सिलाई करनी है। तो यहाँ पे हमने सिलाई करके इस राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब लास्ट में हम नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करेंगे। तो सिंपली इसे बैक साइड पे आपको डबल फोल्ड करके सिलाई करनी है। तो डबल फोल्ड करते जाइए और सिलाई कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने डबल फोल्ड कर लिया है और इसी के साथ ही हमारी डिज़ाइनर कुर्ती बिल्कुल तैयार है। आप चाहे तो यहाँ पे सेंटर में बटन लगा सकते हैं। तो फाइनली इसी के साथ ही हमारी डिज़ाइनर कुर्ती बिल्कुल तैयार है। गाइस तैयार है हमारी डिज़ाइनर कुर्ती। अगर आपको हमारा डिज़ाइन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाले कोई वीडियोज़ को मिस ना करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, इसे ज़रूर चेक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।